प्रेस वार्ता जो है, मत्स्य को कृषि का दर्जा 2014 में दिया गया था और कृषि का मत्स्य किसानों को बिजली खर्च करेंगे वो उसका दाम कृषि के रेट पे जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृषि के रेट पे किसानों को बिजली नहीं दी गई और तो बिजली के अधिकारी तालाब पोखरे पर मत्स्य किसानों के पहुंचकर उनका दोहन करते थे। कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद दिए गए बजट की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी द्वारा जांच कराई जाए। संजय चौबे। कृषि की समस्त सुविधाएं मत्स्य पालकों के तालाब तक पहुंचाए संबंधित विभाग के अधिकारी संजय चौबे। वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कचहरी में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पत्रांक संख्या 1106/17M 2014, 1116/2008 को उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने सरकार की मंशा को पत्रांक के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों को कृषि का दर्जा दिया गया है। पत्र में उन्होंने बताया कि मत्स्य पालकों को कृषि की दर पर पानी भराव के लिए बिजली सप्लाई किया जाए तथा मत्स्य पालकों की अनुदानित दर पर लोन दिया जाए। ये प्रेस वार्ता इसलिए किया गया है कि 2014 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। उसके साथ साथ एक घोषणा की गई थी कि मत्स्य पालकों को कृषि के रेट पे बिजली की सप्लाई होगी। दूसरी बात कि उनको विपणन व्यवस्था प्रदान किया जाएगा और मत्स्य पालकों का जो दैवीय आपदा से सामना होता है, कभी कभी मछलियां मर जाती हैं तो उसमें उनकी मछलियों का बीमा वगैरह और किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पे उनको जो है कि लोन वगैरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बड़े ही शर्मनाक बात है कि आज तक मछली पालकों को कृषि रेट पे बिजली न तो दी गई न तो कनेक्शन दिया गया। और जब ये घोषणा की गई थी तो उस घोषणा के समय ये भी व्यवस्था होगी कि भाई मत्स्य पालकों को जब कृषि रेट पे बिजली दी जाएगी तो सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी दी होगी। तो आज तक जब उनको कोई कनेक्शन दिया नहीं गया या दिया गया है तो सरकार बताए कितने मत्स्य पालकों को कनेक्शन दिया गया है और सरकार बताए कि इतने लोगों को लोन दिया गया मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। सरकार बताए कि इतनी मछलियों का बीमा किया गया है। अगर उसने किया है तो सरकार घोषणा करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पता बताए, हम लोग जाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम लोगों से जो किसान जुड़े हुए हैं, हम खुद एक मत्स्य पालक हैं और किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। लेकिन मेरा जब सामना धरातल से होता है तो हम देखते हैं कि बिजली के अधिकारी तालाब पे जाते हैं, कहते हैं तो कमर्शियल में आता है। आप फ़ोन घुमा लीजिए यूपीपीसीएल से लेके पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से लेके एक्सीएन की ऑफिस तक, कोई ये बताने के लिए तैयार है। एक्सीएन कहेंगे कि यूपी, एक दिन मैंने फ़ोन घुमाया यूपीपीसीएल से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हम बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पूछिए, पूर्वांचल से मैंने पूछा तो कहें एक्सीएन से पूछिए, और एक्सीएन से मैंने पूछा तो कहा हाँ एक आदेश पारित हुआ है, मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, लेकिन आदेश की कापी हम लोगों के पास नहीं है। अब ये बताइए कि आदेश सरकार का सरकारी ऑफिस में कागज नहीं पहुंचा, कैसी सरकार चल रही है। इसलिए मेरी तो मांग है कि बिजली मंत्री, मत्स्य मंत्री और कृषि मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में घोर अनियमितता है। कि सरकार कानून पास करेगी, सरकार दर्जा देगी और उसका कानून धरातल पे नहीं आएगा तो लोग सीधी जिम्मेदारी जनता पे डाल देते हैं कि आप गए थे वहाँ पे, शिकायत किए थे। मैं बता दूं कि 2 साल पहले हम लोग खुद जो है, मैं खुद एक मत्स्य पालक हूँ। मैंने तालाब खुदवाया, मैंने रिसीविंग कराया एक्सीएन ऑफिस से और रिसीविंग की कापी भी हमारे पास है, लेकिन उसका एस्टीमेट बना दिया गया कमर्शियल दर पे, कृषि रेट पे नहीं बनाया गया। तो अब ये बताइए कि सरकार जनता के लिए है कि जनता सरकार के लिए है। सरकार यदि जनता के लिए है तो उसको शिकायत क्या बात है। अगर ऑफिस में वो गया है तो उसको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलना चाहिए। किसान संगठनों को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदार हमसे वोट क्यों लिया जाता है? हमारी सेवा के लिए ना। सभी नेता कहते हैं कि जनता हमारी मालिक है, तो जब जनता मालिक है तो जनता की सेवा कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। तो संगठन को हम क्यों जिम्मेदार माने? मतलब रोना जरूरी है सुविधा के लिए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सरकार कहती है कि हर सुविधाएं सरकार किसानों तक पहुंचाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी है पहुंचाए।
नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन किसान संगठन के जो नेता बनते हैं, हाँ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए देखा जाए। देखिए मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है, आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा है कि ये जो शासनादेश है उसका पालन नहीं हुआ है और 11 साल हो गए। 11 महीने होते तो मैं मान जाता, ये 11 साल हो गए और 11 साल में ये स्थिति है। सरकार दोषी है। किसान संगठन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना यह है कि ये सुविधा जनता तक क्यों नहीं पहुंची। अगर जनता तक सुविधा पहुंचती तो किसान मजबूत होते, किसान मजबूत होते तो देश मजबूत होता, और देश मजबूत होता तो ये समझ लीजिए हमारा देश जो चौथी अर्थव्यवस्था लोग कहते हैं पूरे विश्व की है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी मत्स्य संपदा योजना घोषित किए हैं, तो उस मत्स्य संपदा योजना का लाभ तो मतलब अनुदान वगैरह वो मिलता है जो तालाब वगैरह खुदवाते हैं, लेकिन जो इसमें लिखा है शासनादेश में वो चीज़ नहीं मिलती है। आय बढ़ाने की बात कर